नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली में आपके जिस भाव में भी केतु है उस भाव से संबंधित चिंता और फिक्र छोड़ दीजिए। वह चीज़ आपको अपने आप मिलेगी। अगर आपके प्रथम भाव में केतु विद्यमान है तो आप अपने बारे में कैसे रहूँगा, क्या होगा, ये सब बातों की चिंता करना छोड़ दीजिए। सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होगा। अगर आपके द्वितीय भाव में केतु हैं तो आप धन के पीछे भागने की, धन संचय की चिंता छोड़ दीजिए। अपने आप धन आएगा और संचित होगा। अगर आपके तृतीय भाव में केतु है तो आप संबंधियों से प्रेम संबंध बनाने की चिंता और उनके बारे में चिंता छोड़ दीजिए। अपने आप संबंध मधुर होंगे। अगर आपके चतुर्थ भाव में केतु है तो आप सुखों को प्राप्त करने की और सुख साधन उपलब्ध करने की चिंता छोड़ दीजिए। वो अपने आप आपके पास आएंगे। अगर आपके पंचम भाव में केतु है तो आप संतान के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। संतान अपने आप उन्नति और प्रगति करेगी, आपकी सेवा करेगी। अगर आपके छठे भाव में केतु है तो आप ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित कोई भी चिंता हो उसे छोड़ दीजिए। अपने आप आपके सभी काम आपके फेवर में होंगे। अगर आपके सप्तम भाव में केतु है तो विवाह के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। स्वतः होगा, अपने आप वातावरण बनेगा, परिस्थितियां बनेंगी और विवाह अपने आप होगा। अगर आपके अष्टम भाव में केतु हैं तो आप अध्यात्म की तरफ जाइए और भौतिक जीवन की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपके नवम भाव में केतु है तो आप भाग्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। अचानक और 3 बार जीवन में आपको बहुत बड़ा लाभ सुनिश्चित रूप से होगा। अगर आपके दशम भाव में केतु है तो अपने कार्य क्षेत्र की चिंता बिल्कुल भी न करें। अपने आप सुव्यवस्थित होगा। अगर आपके 11वें भाव में केतु है तो किसी भी काम को करते वक्त कितना लाभ होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये चिंता छोड़ दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आपके 12वें भाव में केतु हैं तो आप मोक्ष की और जीवन के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप केतु से संबंधित चिंताएं छोड़ देते हैं तो अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिक रूप से आपकी सारी व्यवस्थाएं प्रकृति और ईश्वर बनाता है। धन्यवाद।